अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा महतबर मुकाम मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सुदूर व मोतमदीन, कायदीन मजलिस, इस जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हालात हादरा के उन्वान पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन अपने जलसों को मुनक्कद कर कर अवाम में एक बेदारी की मुहिम चलाती है। तो बिलखुसूस मुसलमानों को, दबे कुचलों को, दलितों को, अम्बेडकरवादियों को, इस मुल्क के मजलूम तबकात को इस मुल्क के हुक्मरान से, उनकी पॉलिसी से वाकिफ करवाती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के पुरआशोम माहौल में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हुकूमत वक्त की गलतियों को बयान करती है, तो अवाम हालात हादरा के जलसों में कसरत से मौजूद होती है, हालात को सुनती है। और वाहिद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात है जिसको ये एजाज हासिल है कि हालात से वाकिफ करवाने का काम हिंदुस्तान की अगर सियासी जमात ने किया तो मजलिस ने किया। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो जिस रियासत से आपका ताल्लुक है उस रियासत के हालात भी आपके सामने अखबारात के जरिए से हैं। जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जिस शहर में आप रहते हैं, बसते हैं, सुबह शाम जिंदगी गुजारते हैं, इस शहर के हालात भी आपके सामने हैं। और हालात और वक्त का तकाजा है मुसलमानों, जिस लिहाज से, जिस तेजी से हिंदुस्तान की फिरका परस्ती सर चढ़कर बोल रही है और एक जानवर के नाम पर, माता के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत को जलील और रुसवा किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान मुल्क भर में, दुनिया भर में चौथा ऐसा मुल्क है जहां पर एक गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल होता है। आज हमको और आपको मुत्तहिद होना होगा। यही आवाज दारुस्सलाम से 2014 में उठी थी, जिस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी के नाम से डर गया था, खौफ में मुब्तला हो गया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एहसास कमतरी में डाला गया था। लेकिन आज भी वो वक्त मुझे याद है, आज भी वो वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद होगा कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मेरे कायद ने कड़े का कहा था कि एक जालिम के सामने हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे।
कौन है मेरे भाई? अरे आज पार्लियामेंट में तो सैकड़ों है ना, आपके नाम से वोट लेकर चौहान भी गया, सेकुलरिज्म के नाम पर, आपके नाम पर वोट लेकर पवार भी गया, मुंडे भी गया, तमाम के तमाम अखिलेश भी गया, समाजवादी भी गई, राष्ट्रवादी भी गई, कांग्रेस भी गई, सब गए मेरे भाई। लेकिन हालिया दिनों में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसकी बात को रखा? क्या कहा? किसी एक की जबान से न पहलू खान का नाम निकलता है, न किसी एक की जबान से जुनैद, जो एक हाफिज बच्चा अपनी इमामत के अंजाम देकर अलीगढ़ को जा रहा था, उसका कत्ल किया गया। किसी एक की जबान से उसका नाम नहीं निकलता। एजाज भट्ट को कश्मीर में कत्ल किया गया, किसी एक ने नाम नहीं निकाला। नजीब की मां अपने लख्त जिगर को ढूंढती हुई, चिल्लाती हुई दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही, एहतजाज करती रही, लेकिन किसी एक ने उसका नाम लेकर ऐवान पार्लियामेंट में नाम नहीं लिया। अपने और पराये में फर्क समझो मुसलमानों। आज हिंदुस्तान के हालात तुमको चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। 33 कोटि के मानने वाली कौम, हर एक इबादत गाहों पर जाकर उनकी पूजा करने वाली कौम, देवताओं के पास जाकर झुकने वाली कौम, उनके ख्यालात अलग है। लेकिन आज हिंदुत्व के नाम पर इस मुल्क के मुसलमानों का कत्ल करने पर एक हो रहे हैं, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। हर तरफ ये गांव राक्षस एक भेड़ियों की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में आकर निहत्ते मुसलमानों पर हमला करते हैं। और फिर उनकी हिम्मत तो देखिए कि किस हिम्मत के साथ ये नामर्दों की फौज, ये नामर्दों की औलाद अपने वीडियो क्लिप बनाकर भेज रही है, अपलोड कर रही है। डर और खौफ पैदा हो जाए। अरे मुसलमानों के दिलों में डर और खौफ न कभी था, न है, न इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा। क्योंकि इस्लाम कि फितरत में खुदरत ने ऐसी लचक दी है, तुम जितना दबाओगे इंशाअल्लाह ताला उतना ही उभरेगी। आज हिंदुस्तान के हालात पर गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों। ये सरजमीन को तुम्हारे खून से लाल किया जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि तुम मुसलमान हो, तुम कलमा गो हो, तुम रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। और हम जिनको हमने अपना नेता, अपना हमनवा बनाया, जिसको लीडर बनाया, ये कांग्रेस के जरखरीद गुलाम, ये राष्ट्रवादी के जरखरीद गुलाम, कभी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे लिए कभी पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली में मुंह खोलते हैं या तुम्हारे लिए कुछ बोलते हैं, तो फिर क्यों जाएं इनके पीछे। आज मैं इस बात को खुल कर कह रहा हूं कि अल्लाह की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नेमत बनकर आई है। इस नेमत को कबूल करो मुसलमानों। आज तक तुम्हारा कोई लीडर नहीं था, आज तक तुम्हारे लिए कोई चीखने वाला नहीं था, आज तक तुम्हारे लिए पुकारने वाला नहीं था। तुम्हारा कत्ल होता है गुजरात में तो कौन जाता है, तुम आसाम में बोडोस के जुल्म से मरते हो। निहत्ते मुसलमानों को AK-47 और हथियार देकर वहां पर कत्ल किया गया। उस रमजान में कौन पहुंचा? दिल्ली की सड़कों पर तुम्हारा खून बहा तो कौन गया? बिहार में मारे गए तो कौन जाता है? दादरी के अंदर अखलाक का कत्ल होता है तो कौन जाता है? जुनैद के लिए आवाज कौन उठाता है? इसी महाराष्ट्र के मारे गांव में बम धमाकों के नाम पर मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को उठाकर जेल में डाला गया। कौन आया मेरे भाई, कौन आया? कब समझेंगे हम
क़यादत को दुनिया ने तस्लीम किया। आज तमाम के तमाम फिरका परस्त इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, अगर कोई हमसे मुसलमानों के लिए लड़ने वाला है, ललकारने वाला है, तो बैरसुद्दीन ओवैसी साहब। है नहीं है मेरे भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूं? दादरी में अखलाक का खतरा हुआ तो कौन गया उत्तर प्रदेश? हालिया दिनों में बिहार में सैलाब ज़दा इलाकों में मदद के लिए कौन पहुंचा? बहुत सेकुलरिज्म का बाजा बजा रहे थे, महाज बनाए और एक थर्ड फ्रंट बनाए बिहार में। कांग्रेस भी थी, लालू भी था, नीतीश भी था, सब के सब मिलकर बिहार की अवाम को बेवकूफ बनाए। सब मिले और सबने मिलकर महामोर्चा बनाया कि बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, योगी को रोकना है। और फिर क्या हुआ? मेरे ख्याल अलहाज बैरसुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मुसलमानों, ये पूर्वांचल का इलाका, ये एक ऐसा इलाका जहां पर तुमको कच्चे मकानों में रहना है, बारिश आए तो तुम भागते हो। क्यों नहीं इन्होंने काम किया? लालू, आरजेडी, आरएलडी, ये सब तो सेकुलर जमाते। फिर हालिया दिनों में क्या किया? तोड़े, महागठबंधन को छोड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए। कोई अपना नहीं है मेरे भाई, कोई अपना नहीं है, कोई हमारा नहीं है। हिंदुस्तान की एक रियासत, जिस रियासत का नाम तेलंगाना, जहां के जियालों ने, हैदराबाद के मुसलमानों ने एक तारीख रकम की और हैदराबाद के मुसलमानों ने अपनी सियासी सूझबूझ और बेदारी का मुजाहरा किया और वहीं से एक आवाज निकलती है जो ऐवान पार्लियामेंट में जाकर तुम्हारे लिए चीखती है, चिल्लाती है, लड़ती है। सियासत को समझो मेरे भाई। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है मुसलमानों, और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। हमने अपना लीडर चौहान को बनाया, हमने अपना लीडर पवार को बनाया, हमने अपना लीडर लालू प्रसाद यादव को बनाया, हमने अपना लीडर अखिलेश को बनाया, हमने अपना लीडर मुलायम सिंह को बनाया, हमने अपना लीडर देवी गौड़ा को बनाया, हमने अपना लीडर इंदिरा गांधी को, राहुल गांधी को, राजीव गांधी को बनाया। तो फिर हम आज मजबूर क्यों हैं? हम मोहताज और बेबस क्यों हैं? तालीमी गिराफ उठाकर देखो मुसलमानों, तालीम में सबसे ज्यादा अगर गिरे हुए नाखानदा, गैर तालीम याफ्ता अगर इस मुल्क में कोई कौम है तो आज माशी मैदान में आप पीछे हैं, आपको नौकरियां नहीं मिलती। अरे क्या हो रहा? और हम है कि समझने को तैयार नहीं है। अरे कम से कम इस मुल्क के आजादी के बाद से लेकर नजर डालो तमाम रियासतों पे, तो एक रियासत तेलंगाना, हैदराबाद एक ऐसी रियासत, एक मिसाल बनकर आपके सामने मॉडल बनकर आएगी जहां पर मुसलमानों का तनासुब हमसे भी कम है, 9% है, लेकिन नौकरियों में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा मुसलमानों। तालीमी मैदान में आ गए हैं तो मुसलमान है, पुलिस की जायदादों नौकरियों में है तो मुसलमान है, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज है तो आपकी जमात की वजह से, आपकी ख्यालत की वजह से। नर्सिंग कॉलेज है, MBBS है, डिग्री है, MCA है, ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम से 10,000 गरीब बच्चों को फ्री तालीम का नज़्म अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। आज रिजर्वेशन कितना है भाई? पहले भी 5% था, आज 12% रिजर्वेशन है। 15 बरस कांग्रेस थी, 5 बरस तक अशोक चौहान यहां का मुख्यमंत्री, 5
5 साल तक पृथ्वीराज चौहान, 5 साल तक विलासराव देशमुख, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूदुर रहमान कमेटी बनी। इन तमाम के तमाम कमेटीज ने इस बात को जाहिर किया कि हाँ, अगर हिंदुस्तान में कोई समाज सबसे ज्यादा बदहाली में है तो मुस्लिम समाज है। नौकरियां इनके पास नहीं है, घर इनके पास नहीं है, अच्छे कारोबार इनके पास नहीं। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में अगर मुसलमानों तुमको कुछ मिलता है तो मुंबई के बम धमाके मिलते हैं, मालेगांव के बम धमाके मिलते हैं, जालना, पूर्णा, परभनी के बम धमाके मिलते हैं। और बम धमाके हमारी इबादत गाहों में होते हैं और हमारे बुजुर्ग और नौजवानों का कत्ल होता है, शहीद होते हैं और उन बम धमाकों के नाम पर जेलों में डाला गया। तो यही कांग्रेस के दौर इख्तिदार में दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को उठाकर जेलों में डालने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने। इतनी तासुबियत है। और जहां खाली मुसलमानों का नाम आता, मुसलमानों की जमात का नाम आता, हैदराबाद की शेरवानी आती तो सबको परेशानी है। लालू प्रसाद यादवियों की अगर नुमाइंदगी करता है, अपनी एक जमात बनाता है तो किसको तकलीफ नहीं। शिवसेना मराठों की जमात, राष्ट्रवादी मराठों की जमात, किसी को तकलीफ नहीं। अगर पंजाब में जाएं तो अकाली दल, सिखों की अपनी जमात है, किसी को तकलीफ नहीं। बहुजन समाज की अगर जमात बनती है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। फिर उत्तर प्रदेश में यादवों की मुलायम सिंह की जमात बनती है, उनका लीडर मुलायम सिंह होता है तो किसी को तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही मियां भाई की जमात बनती है सबको तकलीफ, सबकी तकलीफ है। अरे क्या हिंदुस्तान की किस्मत में, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की किस्मत में सिर्फ आरजेडी, आरएलडी, समाजवादी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी को वोट देना लिखा है? क्या हम अपनी जमात नहीं बना सकते? क्या हम अपना लीडर नहीं चुन सकते? क्या हम अपनी क़यादत को तस्लीम नहीं कर सकते? अरे कांग्रेस ही की फिरका परस्ती है कि आज यह आपका पीर बुरहान का इलाका, यहां से थोड़ा लेफ्ट टर्न मारने के बाद अंदर जब जाते हैं, एयरपोर्ट की दीवार है, उसके बाद एक ग्राउंड है, कुछ मुस्लिम बस्ती का इलाका। कौन आया था भाई तोड़ने के लिए? कौन आया था? सूर्यकांता पाटिल आई थी ना? आई थी नहीं आई थी? राष्ट्रवादी की लीडर सूर्यकांता पाटिल इस इलाके को खाली करने के लिए, कब्जा हटाने के लिए, कब्जा लेने के लिए आई थी ना? ये बच्चों को भी मालूम है। फिर कौन भगाया उसको? कौन भगाया उसको? मजलिस ने भगाई, वहां से जाने पे मजबूर किया मजलिस के नौजवानों ने। यह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का काम है। सैयद अत्तर जो आपके पूर्व पीर बुरहान का एक नौजवान, मल्टीपर्पज के पास में कुछ गुंडों ने हमला किया। हमला करने के बाद तेजदार तलवार से उसके हाथ पे ऐसा मारा कि उसकी चमड़ी पर उसकी कलाई लटक रही थी। फोन आया, मैं पहुंचा, यहाँ के मजलिस रुफ़ा पहुंचे, दवाखाने को गए तो वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि इसको अगर 4 घंटे के अंदर अंदर अगर वहां पर औरंगाबाद में आप इसके ऑपरेशन का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो इसका हाथ काटना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पहुंची, मजलिस ने इमदाद भी दी। मैंने अपनी गाड़ी देकर उस नौजवान को वहां पर औरंगाबाद में भेजे। औरंगाबाद के सर्जन को वहां पर हमारे एमएलए ने रुका के रखा। दवाखाने में आते बराबर पहुंचते बराबर उस नौजवान का ऑपरेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़्ल व करम से उसकी कलाई जुड़ी आज सही सलामत।
ये नौजवान के वालिद, ये वालिद है, ये नौजवान के वालिद। अरे मजलिस सिर्फ सजे सजाए स्टोरियों पर जज्बाती बयान करके घरों को जाने वाली जमात का नाम नहीं है। इससे पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रुकनियत हासिल करते वक्त हमको ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है, मजलिस में आ रहे हो, मजलिस के वर्कर बन रहे हो, मजलिस के सिपाही बन रहे हो, याद रखो पहले अपने दिल से डर को निकालो, उसके बाद मजलिस में आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैदराबाद के कुछ दोस्त भी यहां पर हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों के दिलों से एहसास कमतरी को अगर किसी ने निकाला तो हिंदुस्तान के सिर्फ 2 दूल्हे भाइयों ने निकाले नहीं निकाले। ठाकरे बोलता था, योगी बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, परवीन तोगड़िया बोलता था, एडवाणी बोलता था, सब बोलते थे ना मेरे भाई। जब भी मुंह खोलते तो मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलते, जब भी मुंह खोलते मुसलमानों के खिलाफ बोलते, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलते, कभी किसी के खिलाफ बोलते। लेकिन जब से हैदराबाद के 2 दूल्हे भाई बोलना शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जबानों पे लगाम लगी नहीं लगी। अभी कुछ दिनों से एक औरत जिसका नाम साध्वी पराची है, जब भी मीडिया के माइक को, कैमरों को देख रही है, दौड़ के आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ में कभी बोलती है कि पाकिस्तान को चले जाओ, कभी कहती है कि हज यात्रियों पर हमला कर दो, कभी कहती है कि खबरस्तान या पाकिस्तान। साध्वी पराची जब भी जबान खोल रही है, मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलती है। पता नहीं हमारे कौन से नौजवान ने, कौन से मियां भाई ने उसके साथ में ऐसी क्या बेवफाई की है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ है। सही है गलत है? पहले ठाकरे बोलता था, एडवाणी बोलता था, इनके मर्द बोलते थे, अब इनकी औरतें भी बोल रही। भाई अब हमारा कौन सा खूबसूरत नौजवान इसको पसंद है? नहीं माना तो इतनी तकलीफ हो रही उसको। होगा कुछ तो होगा, तभी तो इतनी तकलीफ है भाई। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर मजलिस पे निशाना, मजलिस ऐसा बोली, मजलिस वैसा बोली, मजलिस ने ऐसा कह दिया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऐसा कह दिया, असदुद्दीन अवैसी साहब ने वैसा बोल दिया। तुम बोलते रहो, तुम हज यात्रियों पे हमले की बात करो, तुम राम मंदिर के फैसले को कोर्ट से हटकर खुद करने की बात करो, तुम कहो मुसलमान दहशतगर्द है, और सिर्फ हम सुनते रहे खाली। वो दिन दूर है, वो दिन चले गए। दीजिए ये चौहान, ये पाटिल, ये धोती वालों के पीछे मुसलमान था, अब शेरवानी वालों के पीछे है। सही है भाई? ये पूरे पाटिला, ये धोतियां वाले पुलिस बोले कि नक्को बोलते थे। शायद यहाँ के नगर सेवक जो हमारे हैं उनको भी ये बात मालूम है। जिस दिन एक औरत आकर नंगा नाच रही थी, उसके दिमाग पे माता का ऐसा जोर चढ़ गया, यहाँ के साबिका भी कि नगर सेवक जो हमारे मुस्लिम भाई है, कांग्रेस में है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर ठहर के क्या कुछ नहीं बोली, सबको मालूम है नहीं मालूम है। और फिर कांग्रेस की सत्ता है, फिर इनके साथ बीवी गुलाम सब कुछ है।
उठा के 307 का केस बुक करके बेचारे को अंदर डाल दिया। कौन आया? कौन आया उनके लिए भी? कौन आया? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा कि अगर इनको नहीं छोड़ेंगे तो नामेर बंद का ऐलान कर देंगे, उसके बाद केस वापस लेना पड़ेगा। सही है? कोई कांग्रेसी गुलाम आया इनको छुड़ाने? जवान आया? कोई नहीं आया। भाई ना आते हैं। देखो याद रखो मुसलमानों, तुमको तकलीफ होती है तो दर्द हमको होता है, क्योंकि हमारा और तुम्हारा रिश्ता सियासी जमातों का रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारा और आपका रिश्ता कलमे का रिश्ता। मजलिस पहुंचती है। अरे आज कांग्रेस की तासुबियत, मुस्लिम दुश्मनी देखो। इस पीर बुरहान को जहां पर जलसा हो रहा है, हर एक को मालूम है कि पीर बुरहान हजरत पीर बुरहान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा गया, लेकिन वहां पर सरकारी बोर्ड लगे वाला है अशोकनगर के नाम से, एक सरकारी बोर्ड लगे वाला है अंबेडकर नगर के नाम से, पीर बुरहान के नाम से है। और हर साल जवान आता, जवान के गुलाम आते, जब भी इलेक्शन आते एक ही बात बोलते, मनपा हटा देंगे, मनपा हटा देंगे, मनपा हटा देंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? किसने रोका था? कौन जवान की कलाई को पकड़ा था? किसने रोका था? मेयर तुम्हारा, शहर तुम्हारा, डिप्टी मेयर तुम्हारा, तुम चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं हटाया मनपा? मनपा हटाने का काम तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने काम नहीं किया। यह पीर बुरहान जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं, जहां पर मस्जिदों में अल्लाह की सदाएं होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं होती है, इनकी तासुबियत तो देखिए। ये कैसी तासुबियत है? कांग्रेस का मेयर यहां से 3 मर्तबा कांग्रेस का मेयर रह चुका है, लेकिन आपने देखा कि इतना बड़ा इलाका, ना प्ले ग्राउंड है, ना दवाखाना है, ना लाइब्रेरी है, ना इस इलाके के अंदर कहीं पर भी कोपन की दुकान है। दवाखाना बनाए, बहुत लोगों ने बोले तो बनाए। ये टाकी के पास एक दवाखाना है, किसका है? जानवरों का दवाखाना। ये हमारा बच्चा बोला कुत्तों का दवाखाना। अब कुत्ते ही वोट लेने आए हैं, तो कुत्तों को क्या करना आपको मालूम है? कैसा करना, क्या करना आपको मालूम। इंदिरा नगर में जहां से लाइट दिख रही है, उस इलाके के अंदर काम नहीं हो रहा था। मेयर के पास गए, बोले मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिले, आना नहीं। साइन लेने जाते, ओळख पत्र पे देता नहीं, बोलता नहीं है। मजलिस ने एहतजाज किया, अब्दुल बासित ने, अजहर साहब ने, मुर्तजा साहब ने, समीर भाई ने, मिनाज भाई ने, हमारी मजलिस की टीम ने जाकर एहतजाज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर काम शुरू किया। डीपी का काम करने का काम अगर किसी ने किया तो मजलिस ने किया। आपके इस इलाके जहां पर पानी की टाकी है, उस पानी की टाकी पे कई दिनों से बोल रहे हैं कि लोग खड़े रहकर पेशाब करते हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, ख्वातीन हैं, आती हैं जाती हैं, उसको बंद करवाओ। कोई नहीं किए, इंशाअल्लाह मजलिस बंद करवाए। और फिर कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी देखिए। कांग्रेस की, जिसको हम और आप सेकुलर समझ रहे हैं, उस कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी तो देखो कि आज उन इलाकों में जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत है,
वहां पर गार्डन भी है, लाइट भी है, अच्छी सड़क भी है, पानी भी और खाने भी है, सब कुछ है। रऊफ कॉलोनी का हाल खस्ता, गनी कॉलोनी का हाल खस्ता, असरा नगर सुमैया कॉलोनी का हाल खस्ता। बरस से बोल रहे हैं कि हमारे पास चेतन नगर असरा नगर के पास में कब्रस्तान है, वहां पर बदजनवर घुस रहे, बाउंड्री घेरो। आज तक बाउंड्री घेरने का काम नहीं किया। 3 मरतबा यहां से कांग्रेस का मेयर चुन के जाता है, लेकिन सिर्फ बातें। अब इलेक्शन है तो फिर आएंगे, फिर तुमसे वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, फिर कहेंगे कि मनपा हटा देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते मेरे भाई। शिव जयंती के मौके पर जन फिरका परस्त अनासिर ने, हिंदुत्व के हामियों ने निजाम कॉलोनी की मस्जिद को टारगेट किया, पथराव किया दरवाजे पर। कोई कांग्रेस का जरखरीद गुलाम वहां पे नहीं आया, कोई राष्ट्रवादी का जरखरीद गुलाम वहां पर नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पहुंचकर उन दरिंदों से हमने आजमाया। उन दरिंदों पर मस्जिद कमेटी के जरिए से हमने केस बुक करवाने का काम मजलिस ने किया। अनगिनत काम है मेरे भाई। शहर में मजलिस की जानिब से एम्बुलेंस चल रहे हैं, पानी के टैंकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्री प्राइमरी इंग्लिश में स्कूल चल रहे हैं, पॉकेट स्कूल का काम मजलिस कर रही है। कई कैदियों को आजाद कानूनी इमदाद का काम मजलिस ने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पानी महानगर पालिका की जानिब से आलूदा, गंदा, जरासीम कश पानी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर दिया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे घरों की खवातीन बीमार हो रही है। और ये रिपोर्ट मेरे खायद नकीब मिल्लत अलहाज बरसासुद्दीन ओवैसी साहब के पास पहुंचती है कि जहां पर मुसलमान रहता है, बसता है, पानी की सहूलत से, गंदे पानी से आज उसका गुजर बसर हो रहा है, तो फौरी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बरसासुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से मुश्ताक साहब को, मिर्जा सलीम बेग साहब को भेजकर यहाँ खड़गपुरा में, अपने बिलाल खड़गपुरा के अलावा खुद में नगर में, और फिर करबला में, नई आबादी के अंदर, हैदरबाग में, और उसके अलावा आपके इस हैदरबाग के पीछे के इलाके 5 मिनरल वाटर प्लांट का इंशाअल्लाह काम शुरू हो गया है। 4-5 दिन में तकमील को पहुंचेगा। पानी के टैंकर चलाए किसके लिए मेरे भाई? मिनरल वाटर प्लांट डाल रहे हैं किसके लिए? स्कूल की जगह लिए, तुम्हारे लिए मुसलमानों। ओवैसी हेल्थ सेंटर चल रहा है देगलूर नाके पे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जाती खर्च पर, जहां पर सिर्फ 5 रुपए की चिट्ठी फाड़ कर आला डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते हैं। 300-400 पेशेंट आते हैं, दवाइयां मुफ्त में तकसीम होती है। कौन कर रहा? क्या चौहान को कभी तौफीक हुई? कांग्रेस के 50 साल के लीडरों को कभी तौफीक हुई? तो फिर क्यों जाएंगे? हम अपनी ताकत बनाएंगे। ऐवान बल्दिया के अंदर 11 से इंशाअल्लाह ताला 22 करेंगे। आज पीर बुरहान के आसमानों पे, नांदेड़ के आसमानों पर अगर इलेक्शन में अगर कोई चीज दिखाई देगी तो इंशाअल्लाह ताला पतंग ही पतंग दिखाएगी। बहुत हो गया मेरे भाई, अब हमको उठना होगा, बेदार होना होगा। याद रखो मुसलमानों,
जो कौम अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, अपने माजी के तजुर्बात से सबक नहीं सीखती और अपने मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार नहीं करती, अपने मुस्तकबिल को संवारने का काम नहीं करती, फिर उस कौम का हश्र दर्दनाक होता है, उनका अंजाम तारीकी में डूब जाता है। आज हमको लोग बोलते, मजलिस को, मुझको, सबको, मजलिस के एक वर्कर को बोलते जज्बाती। जज्बाती है भाई, जज्बाती रहना होगा। दिलों में जब हमारी धड़कनें चलती है तो हमारे जज्बात के साथ चलती है। और याद रखो हिंदुत्व के हामियों, संघ परिवार वालों, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, शिवसेना, बीजेपी और फिर उसके बाद हिंदू महासभा, याद रखो हमको छेड़ो नहीं, हमने बहुत सब्र कर लिया है। हम जब भी जागे हैं, हम जब भी उठे हैं, हिंदुस्तान गवाह है, दुनिया की तारीफ है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, दुनिया का मुसलमान मजलूम अगर उठता है तो उसके बाद हम तारीख को बदल कर रख देते। इनको क्या तारीख मालूम है? आज आके एक ही चक्कर है, गाय माता, धरती माता, ये माता, वो माता, माता ही माता, बाप पिता कुछ है नहीं है। और फिर ऐवान असम्बली में हमारे शेर ने अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे शेर को भी आपको सुनना है, सब थे वहां पे। अब वो आसिम आजमी भी थे, समाजवादी भी थे, नवाब मलिक कांग्रेस के भी थे, सब थे, जोर डाल रहे थे बीजेपी के लोग, बीजेपी के दरिंदे जोर डाल रहे थे, पकड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बोलो भारत माता की जय। लेकिन हमारे शेर ने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले तो सब हुआ भाई, ये भगवा तिलक लगा के आके थप्पड़ मारे, खामोश बैठे, सब हुआ नहीं हुआ। आज हिम्मत है, पठाने, दो तीन पठाने, और एक पठाने अल्हम्दुलिल्लाह कभी गए मलकपेट, ये वो तो मालूम हो जाएगा हिम्मत भाई भी कौन है। तो बहरहाल हमको एक होना है, नेक होना है, और आने वाले वक्त में मजलिस का साथ देना है। आसमां अगर बेरंग है तो बेरंग सही, जमीन हम पर तंग है तो तंग सही। दोस्तों हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही।